हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ कशिश यादव और आज मैं आपको वर्कशीट 6 समझाने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो लेट्स स्टार्ट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर द काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होते हैं वो दो तरीके के केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी फाइंड सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई जगह पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हवा की मौजूदगी में जो हमारा कोयला को जलाने का प्रोसेस होता है जिसको हम कंबशन बोलते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल ही है ऑक्सीडेशन का, ठीक है। और रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में जो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे पे जंग लग जाती है, वो एक एग्जाम्पल है रिडक्शन का। या फिर हम देखते हैं और ऑकरेंस ऑफ फ्यूल स्मेल इन ऑयल और घी बाय हीटिंग एंड कूलिंग देम रिपीटेडली। अब हम ये भी देखते हैं कई बार कि अगर हम बार बार घी या ऑयल को गर्म करते रहते हैं और फिर ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, अगर हम ये प्रोसेस बार बार रिपीट करते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि उसमें से एक स्मेल सी आने लगती है, अजीब सी स्मेल आने लगती है। आई मीन फ्यूल स्मेल बोलते हैं उसको, वो आने लगती है, ठीक है। वी ऑफन हैव सीन दैट ऑयली फूड इफ नॉट यूज्ड within a limited time gives bad taste and smell। अगर हम ऑयली फूड को जल्दी से यूज़ ना करें, लिमिटेड टाइम में अगर हम उसको यूज़ ना करें, तो वो एक बैड टेस्ट हो जाता है उसका, और स्मेल भी उसकी अच्छी नहीं आती। इट मीन्स वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। सॉरी, नॉट ओनली दिस, इट ऑल्सो बिकम्स अनफिट फॉर कंजम्पशन। सिर्फ ये ही नहीं, वो हमारे कंजम्पशन के लिए भी, हमारे खाने के लिए भी बहुत अनफिट हो जाता है, वो हमारी सेहत के लिए फिर अच्छा नहीं रहता, ठीक है। दिस इज़ ऑल ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड। ये क्यों होता है? जो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स की वजह से होता है। जो ऑयल होते हैं और फैट होते हैं हमारे खाने के अंदर, उनका जो ऑक्सीडेशन होता है उसकी वजह से ही ऐसा होता है कि हमारा खाना लिमिटेड टाइम के बाद ख़राब हो जाता है और ये सब, ठीक है। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। जब हम किसी भी सब्सटेंस में एडिशन करते हैं ऑक्सीजन का, जैसे C+O2 यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। हमने इसमें कार्बन में एडिशन किया ना ऑक्सीजन का, तो ये हमारा क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो गया। या फिर हम एक और एग्जाम्पल होता है इसका होता है Cu+O यानी कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, जो कि गिव राइज टू CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसमें भी क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन एडिशन हो रहा होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। मेन बात ये है कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में होता है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये होता है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में। उसके बाद रिडक्शन में देख लेते हैं यही सेम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। इसमें क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इधर तो ऑक्सीजन होता है एडिशन और इधर हाइड्रोजन होता है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, ऑक्सीजन के ना बिल्कुल अपोजिट होता है रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के बिल्कुल अपोजिट होता है रिडक्शन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं रिडक्शन का। 2Na + H2 गिव राइज टू 2NaH। अब इसमें हम देखेंगे हमारा जो एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का 2Na में 2Na + H2 हो रहा है, गिव राइज टू 2NaH, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, इसका एक एग्जांपल और बता देती हूँ मैं। इसमें भी CuO वाला हम कर सकते हैं कि CuO सॉरी नहीं होगा वो वाला, वो नेक्स्ट में होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम और सब्सटेंस। हम जो हैं रिमूवल, इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव होती है किसी भी सब्सटेंस में से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है H2S + O2 गिव राइज टू 2S + 2H2O, यानी कि इसमें से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ऐसे ही इधर देख लेते हैं, रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन रिमूव होती है, MgO + कार्बन गिव राइज टू Mg + CO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। Mg + O हो जाता है, Mg + CO हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी हमने देख लिया कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो Mg के पास से हट के C के पास पहुंच रहा है, यानी कि इसमें से रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का। इट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस, ठीक है। Zn गिव राइज टू
Zn2 पॉजिटिव प्लस 2e नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है एक सब्सटेंस से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है Zn2 प्लस 2 पॉजिटिव प्लस 2e नेगेटिव गिव राइज टू Zn। ठीक है, यहाँ पे गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं। द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। देखो, ये जो हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं, जब किसी भी रिएक्शन में जब ये साथ में होते हैं, आई मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो, रिमूवल ऑफ आई मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा हो और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा हो, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा हो, अगर ये साथ में हो रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। CuO प्लस H2 गिव राइज टू Cu प्लस H2O। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं दोनों में यहाँ पे दोनों साथ में ही हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है ना। आगे देखते हैं, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अगर कोई सब्सटेंस एक रिएक्शन के टाइम पे अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है एक रिएक्शन के टाइम पे, इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, तो वो उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे। ठीक है, एंड इफ़ इट लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस्ड। अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज़ करता है एक रिएक्शन के टाइम पे, तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड। ठीक है, अब इसमें हमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो हम करेंगे बस। अगर आपको फिर भी क्वेश्चंस भी बता देती हूँ मैं। लेट अस सी व्हाट वी हैव लर्न। सो लेट्स सी, राइट वन